ये किस्त नंबर 5 है और हम रोमियो के 5वें बाब के बारे में बात कर रहे हैं। ये इस बात से शुरू होता है कि हम यीशु मसीह पर ईमान के जरिए रासबाज ठहराए गए हैं और फिर ये आदम के बारे में बात करता है। ठीक है, मैं तुम्हें आदम के बारे में कुछ बताता हूँ, ठीक है? अच्छा, पहले मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ। क्या तुमने ये नोट किया है कि हम सब मरते हैं? हर कोई मरता है। मेरा मतलब है एक दिन ये होना ही है, ठीक है? तुम्हारे साथ भी और मेरे साथ भी एक दिन हम मर जाएंगे। तुमने ये नोट किया होला, ये अच्छी बात है। तुम जानते हो हम क्यों मरते हैं? एक आदमी की नाफरमानी की वजह से। एक आदमी? इस सब का जिम्मेदार एक ही आदमी है। औरत की तरफ इशारा करके बोला, वो औरत जो तूने मुझे दी। उसने सिर्फ वो औरत नहीं कहा, उसने कहा वो औरत जो तूने मुझे दी थी। एक आदमी की नाफरमानी से हम सब पर मौत आ गई, ठीक है? इसी तरह एक आदमी की फर्माबरदारी के जरिए, ठीक है, एक आदमी की फर्माबरदारी के जरिए हमें हमेशा की जिंदगी मिलती है। जिंदगी बहुत सौ को मिलती है, जरूरी नहीं कि सबको, लेकिन बहुतों को, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप भी उनमें शामिल होंगे। जितने लोगों ने उसे कबूल किया, उन्हें उसने खुदा के बेटे बनने का इख्तियार दिया। इंसान से पैदा हुए, न इंसान से पैदा हुए, न इंसान की मर्जी से, न जिस्म से, बल्कि खुदा से पैदा हुए। इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता, खुदा से पैदा होना, और ये सब एक आदमी की फर्माबरदारी की वजह से है। एक आदमी की फर्माबरदारी, मेरा मतलब है, देखे, एक आदमी की नाफरमानी की वजह से हम सबको एक दिन मरना है। इसी तरह एक आदमी की फर्माबरदारी की वजह से वो फरमाता है, मैं आया हूँ। किताब के सहीफे में लिखा है, मैं तेरी मर्जी पूरी करने आया हूँ। मैं अपनी मर्जी से नहीं आया, मुझे भेजा गया है। तूने मेरे लिए एक जिस्म तैयार किया है, ठीक है? मेरी नहीं, बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो, ठीक है? ऐ खुदा, मैं तेरी मर्जी पूरी करने आया हूँ। आपका शुक्रिया यीशु, आपकी फर्माबरदारी के लिए। हाँ, इस वजह से वो दुनिया में आया अपनी जान फिदिया के तौर पर देने के लिए, ठीक है? खुदा ने उसके बारे में कुछ किया जब आदम ने गुनाह किया। यार, मैं आदम के बारे में बहुत सोचता हूँ, तुम जानते हो। और उसने रोमियो और जूलियट की तरह हव्वा के लिए अपनी जान दे दी। तुम जानते हो, जैसे उसने समझा कि वो मर गई है और वो कहता है, ओ यार, मैं उसके बगैर नहीं रह सकता। समझ रहे हो? वो खुद को मार लेता है। जब हवा ने गुनाह किया और वो धोखा खा गई, ठीक है, कहा गया है कि वो धोखा खा गई थी, समझ रहे हो? और उसने आदम को भी वही दिया जैसे वो वही मौजूद था, ठीक है? और उसने क्या किया? उसने वो खा लिया। उसे मालूम था कि वो क्या कर रहा है। शायद वो ये सोच रहा था, यार, मैं उसके बगैर नहीं रह सकता। समझ लो, तुम्हें ये यकीन रखना चाहिए कि खुदा कुछ करेगा। हाँ, वो कितना अच्छा खुदा है, वो रास्ता निकाल देता है, वो बहुत अच्छा है। खुदा के साथ सब कुछ मुमकिन है, इंसान के साथ नहीं, लेकिन खुदा के साथ सब कुछ मुमकिन है। यीशु मसीह उसका जवाब है, उसे कबूल करो। हल्लेलुया।